आखिर धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? ईश्वर ने सब कुछ हमें दिया है। अगर कलम है तो इसका निर्माण करने वाला कृतिकार कोई न कोई होगा और हमको ये समझना बहुत आवश्यक है। जिसको कछु न चाहिए वही सहनसा, जहाँ सबका समागम है। ये मेरा तेरा कब तक? असली गहना कर में पहरो, नकली धरो उतार, सजनी सच के चला ससुरे तुर सजनवा करिए प्यार। जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम आज अर्थ के लोलुपता में धर्म के पीछे भाग रहे हैं, जबकि अगर हम धर्म मीन्स जो धारण करने योग्य हो। ईश्वर ने सब कुछ हमें दिया है, प्रकृति में सब कुछ दिया, जो जीवन जीने के लिए जो कुछ संसाधन होने चाहिए सब कुछ दिया, और उसे खोजने का सबसे बड़ा स्थान क्या है? हृदय। अब सबसे बड़ी समझने की बात क्या है कि जो कुछ निर्मित है, मान लीजिए कोई मोबाइल है या हमारा कलम, अगर कलम है तो इसका निर्माण करने वाला कृतिकार कोई न कोई होगा। ऐसे अगर हम मनुष्य हैं, प्रकृति है, सब कुछ, तो बनाने वाला कोई होगा, इसको नियंत्रित करने वाला शक्ति कोई होगी। आप देखिए कि हमारी शरीर है तो शरीर को नियंत्रण में रखने के लिए अंदर की चेतना है, और हमको ये समझना बहुत आवश्यक है। जब तक हम अपने आप को नहीं समझ पाते तब तक ना हम राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, ना समाज की सेवा कर सकते हैं, ना परिवार की सेवा कर सकते हैं। आज जिसे देखिए धन के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, वो न तो अपनी वास्तविकता को समझ रहा है न समाज की वास्तविकता। अब आप समझने का प्रयास करिए। कबीर ने कहा कि जिसको कछु न चाहिए वही सहनसा। सहनसा कौन है? जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जो ईश्वर को साध लिया है, जो एकाग्रचित है, सब कुछ भाव में है, सब कुछ भावना में। आप अपने घर पर आप सोचिए कि भारत देश जहाँ आस्था, विश्वास, संस्कृति, नैतिकता सबका समागम है, बड़ा कष्ट होता है कि माँ बाप वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, भाई भाई से अलग हो रहा है, संयुक्त परिवार टूट रहा। क्यों? कि बस ये मेरा है, तेरा है। ये मेरा तेरा कब तक? अच्छा, अगर आप मेरा तेरा करते हैं तो कुछ तो ले नहीं जा पाएंगे। कबीर जैसा व्यक्ति क्या कर रहा है कि असली गहना कर में पहरो, नकली धरो उतार, सजनी सच के चला ससुरे तुर सजनवा करिए प्यार। ईश्वर के यहाँ चाहे आप विभिन्न मजहब के हैं तो कोई कहता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई इस शरीर को छूटने के बाद, कोई कहता कैवल्य की प्राप्ति हो गई, कोई कहता जन्नत मिल गया, कोई कहता कि निर्वाण हो गया। लेकिन ईश्वर के यहाँ क्या? आपका असली गहना कौन है? कर्म आपका। तुलसी ने कहा निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता, काउ न को सुख दुख कर दाता, और निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, अपने कर्मों को ही लोग भोगते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए जैसे आपने पैसा लिया है, इंडियन रुपीज आपके पास है, इंडिया में कहीं भी जाएंगे, पैसा क्या है? विनिमय का साधन, वस्तु विनिमय का साधन। कुछ भी उससे खरीद सकते हैं, शर्ट ले लीजिए, पैंट ले लीजिए, कैमरा ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, खाना ले लीजिए। लेकिन वही पैसा लेकर अमेरिका चले जाएंगे, चलेगा क्या? उस पैसे कोई नहीं पूछेगा आपके रुपए को, क्योंकि वहाँ डॉलर चलता है। वही पैसा लेकर के आप थाईलैंड चले जाएंगे, वहाँ की करेंसी दूसरी है, बात है। तो जहाँ जाएंगे वहाँ की करेंसी आपके पास होनी चाहिए। ऐसे ही जब परमात्मा के यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ की करेंसी क्या है? अच्छे कर्म। आपने कितना जुटाया है, अपना अच्छा काम कितना किया है, आपका व्यवहार कैसा रहा है, इसका मूल्यांकन होने वाला है। आपने परमार्थ की बात कितने की है और आपने चिंतन कितना। अगर आपके अंतर मन में चिंतन नहीं है, जिस दिन आपको ये हो जाएगा कि भगवान ने, ईश्वर ने अगर कुछ भी मुझे दिया है, प्रकृति के द्वारा दिया है, उन्होंने मेरे ऊपर कृपा किया है और ये सबके लिए है, तो उसी दिन हम ईश्वर को समझ सकते हैं। क्योंकि ईश्वर क्या है? हमेशा हमारे हृदय में निवास करता है वो। क्योंकि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जना। राम कौन है? जो आपको शक्ति दे रहा है। राम कौन है? जो हमारे अंदर अंतश्चेतन में स्थापित हो करके हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जब तक उसकी कृपा है, जब तक उसका हाथ है, तब तक ही हम इस संसार में है। अगर नहीं है, हमारे हृदय से एक मिनट के लिए ईश्वर की चेतना गई तो मुझे घर वाले नहीं पहचानते, मुझे वो नीचे उठा के रख देते हैं और हमारे शरीर पर जो भी आभूषण होता है उसको भी निकाल लेते हैं। तो आप सोचिए, उस भगवान को समझिए, उस भगवत भक्ति, उस पथ पर चलिए, और निश्चित रूप से समाज आपका हो जाएगा, राष्ट्र आपका हो जाएगा, आप धर्म के हो जाएंगे, धर्म आपका हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।